ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो हमने इसलिए अपलोड किया है क्योंकि एक हिंदी में एक इंटरव्यू है आईआरसीटीसी मैनेजमेंट का, और काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन उनका मैनेजमेंट शेयर कर रहा है ये वीडियो में। तो बेस्ड ऑन रीसेंट डेवलपमेंट्स आप निवेश करने का अगर सोच रहे हैं तो ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देता है कि किस डायरेक्शन में ये कंपनी जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, होप ये वीडियो आपको पसंद आए। विवेक से सब मिलकर कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये है इस वक्त बाजार का हाल। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी हमारे साथ बात करने के लिए। आप चलो फोकस करते हैं रेलवे सेक्टर की दिग्गज कंपनी आईआरसीटीसी की। कंपनी ऑनलाइन टिकट बुकिंग, केटरिंग एंड प्राइवेट ट्रेन चलाने के कारोबार में है। कंपनी के कारोबार में जबरदस्त रिकवरी दिखी है। शेयर में एक्चुअली अगर एक साल के होराइजन में देखें, करीब 60% का रिटर्न यहाँ देखने को मिला है। प्राइवेट ट्रेनों को लेकर क्या है योजना और 2021 के लिए क्या प्लान्स है, कौन से नए बिजनेसेस में कंपनी एंटर करने की सोच रही है। चलते हैं कंपनी की सीएमडी रजनी हसीजा जी हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं। रजनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो रिसेंटली रेलवे मिनिस्ट्री ने ऑर्डर किया है कैंसिल करने का मोबाइल केटरिंग लाइसेंसेस, जहां आप मेजॉरिटी ऑफ रिफंड्स आपके वहां से आते हैं, अब बहुत सारी ट्रेन जो वापस आ रही हैं, दे विल बी बैक ऑन ट्रैक मैम, तब क्या नेक्स्ट मूव होगा कंपनी का? सबसे पहले जिन ट्रेनों की आप बात कर रही हैं, जिन ट्रेनों की जो कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट किए गए हैं, उनका स्कोप जो है वर्तमान परिस्थिति से एकदम अलग है। क्योंकि कोविड के दौरान एहतियातन जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कुछ चेंजेस किए थे सर्विस के लिए, और वो जो कि वातावरण को देखते हुए बहुत जरूरी भी थे। इन ट्रेनों में जो गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए एक डिफरेंट स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड किया गया था, जिसके तहत हमें मैंडेट था कि हमें जो है रेडी टू ईट फूड ही सर्व करना है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो बिल्कुल भिन्न श्रेणी के थे। तो जो प्रीवियस ट्रेन के कॉन्ट्रैक्ट थे वो ट्रेनें नहीं चल रही थी, वो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो कैप्टन अबेंस थे। तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द किया गया, जिनका की स्कोप जो है वर्तमान से बहुत भिन्न था। इसका जो है वर्तमान फाइनेंशियल ईयर में बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये गाड़ियां चल ही नहीं रही थी, तो इनसे कोई रेवेन्यू एंटीसिपेटेड था ही नहीं। तो पहली बात तो आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा कि किस तरीके से परिवेश चेंज हो रहा है, परिवेश चेंज हो रहा है, लोगों का ट्रैवल पैटर्न चेंज हो रहा है, लोगों का खाने पीने का ढंग भी चेंज हो रहा है। पीपल आर नाउ मोर क्यूरियस एंड मोर सेंसिटिव। उनके जो है उनकी जो डिमांड जो है गुणवत्ता को देखते काफी बढ़ गई है। उसके तहत मिनिस्ट्री जो है अभी मिनिस्ट्री के मापदंड के तहत आईआरसीटीसी ट्रेनों में उन्हें सर्विस दे रही है, और उसके ही मापदंड को ध्यान में रखते हुए हमने ई केटरिंग सर्विसेज का शुरुआत की है, जो कि हमारी 1 फरवरी से स्टार्ट है, जिसमें लगातार हमारी ग्रोथ हो रही है। जो हम पहले जो था, जिस वक्त हमने स्टार्ट करी थी, हमने मात्र 52 स्टेशनों से स्टार्ट करी थी, और आज हम जो है लगभग 158 स्टेशनों पर जो है ई केटरिंग के फूड की हम सर्विस कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं मैम, और काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है जो सर्विसेज की आप बात करिए। बट मैं ये जानना चाहूंगी, जो ऑनलाइन बस टिकटिंग फैसिलिटी आपके पोर्टल पे, उस पर कैसा रिस्पांस आ रहा है? डेली बेसिस पे कितने टिकट्स बुक हो रहे हैं और कितना मार्केट शेयर आप उम्मीद कर रही हैं किस टाइम होराइजन में कैप्चर कर पाने की? देखिए, अभी मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास जो ऑनलाइन जो बस टिकटिंग का शेयर है, ओवरऑल ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत कम है शेयर। तो उस शेयर को कैप्चर करने के उद्देश्य से हमारा जो पोर्टल बहुत बड़ा पोर्टल है, हमने इसमें एक अटेम्प्ट लिया है, और ग्रेजुअली एवरी डे आवर बुकिंग इज इंक्रीजिंग। हर रोज हमारी बुकिंग इंक्रीज कर रही है। लेकिन अभी क्योंकि हम जो है हमने कभी 2 पार्टनर के साथ टाई अप किया है, जब हमारे डायरेक्ट टाई अप हो जाएंगे तब हमारी बुकिंग जो है ड्रास्टिक रूप से बढ़ेगी, और उसके लिए हमारी जो एफर्ट्स है वो ऑन है। बुकिंग जो है, आप कहें अगर बस सेगमेंट से कितनी बुकिंग हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि कमीशन का जो आईआरसीटीसी की कमीशन जो है वो 10 से 15% है प्रत्येक बुकिंग पर। कहीं थोड़ी कम भी है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट। हमने कुछ स्टेट जो है अभी 22 स्टेट के साथ हमारा इंटीग्रेशन का प्लान है थ्रू आवर पार्टनर। वो उसमें से हम 12 स्टेट ऑन कर चुके हैं, और हम 3 स्टेट और ऑन कर रहे हैं। अभी हम पायलट पर लॉन्च किए हैं। ग्रेजुअली हमारी फुल सर्विसेज जो है 21 तारीख तक पूरी लॉन्च हो जाएगी, तब आपसे हम बड़ी खुशी खुशी आंकड़े शेयर करेंगे।
मैम रेल नीर ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैं चीज पढ़ रही थी और देख रही थी। ये एक सेगमेंट है जहां आपकी स्ट्रेंथ है, 14 प्लांट्स हैं जहां तक हम समझते हैं एग्जिस्टिंग। इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे देख रहे हैं बढ़ाते हुए? क्या आगे के प्लान्स है रेल नीर को लेकर मैम? रेल नीर में अभी हमारे पास जो वर्तमान में 14 प्लांट है और 6 प्लांट्स हमारे पाइपलाइन में है। उनमें से 2 प्लांट्स बड़ी ही जल्दी कमीशन हो जाएंगे। इनमें से एक प्लांट जो ऊना में है हमारा, जो कि पंजाब के सेक्टर को पहले हम दिल्ली से और हापुड़ से सप्लाई करते थे, उसकी जगह हमारा ऊना में जब सेक्टर हो जाएगा तो पंजाब और हरियाणा का और हिमाचल प्रदेश का वो पर्टिकुलर एरिया जो है जहां कहीं हम रेल नहीं सप्लाई कर पा रहे थे वो हम कवर कर लेंगे। इसी प्रकार हमारा विजयवाड़ा का जो प्लांट है वो भी अपकमिंग है। सिमाद्री में हम लोग, विशाखापट्टनम में भी एक प्लांट हमारा आने वाला है और कुछ भुसावल में हमारा एक प्लांट आने वाला है। तो ये प्लांट हमारे जल्दी कमीशन होने वाले हैं। इन 14% जो 14 हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स थे, इनसे हम 62% तक जो रेलवे परिवेश में वातावरण की रिक्वायरमेंट थी वो हम ऑलरेडी मीट कर रहे थे। बट बिकॉज ऑफ कोविड हमारे प्रोडक्शन लेवल थोड़े लो थे, क्योंकि नॉर्मल ट्रेनें नहीं चल रही थी और प्रीपेड कॉन्सेप्ट पर ट्रेनें नहीं चल रही थी। अब गर्मियां भी स्टार्ट हो गई हैं और पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई है, तो पानी का बिजनेस बहुत अच्छा करने वाला है और हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, तो हमारी प्रोडक्शन भी सब प्लांट्स की जो है 50% से ऊपर जाने लगी। ग्रेजुअली हमारी प्रोडक्शन के लेवल अप होते जाएंगे, नए प्लांट्स आते जाएंगे। अगर ये 6 प्लांट हमारे और आ जाते हैं, जिसके लिए हमने अपने परिवार पूरे जो हमारा प्लान है उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, तो हम लगभग 85% तक हम जो है वाटर की रिक्वायरमेंट जो कि रेलवे परिवेश में है रेल नीर की, वो हम पूरी कर पाएंगे। सो इट हैज अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट्स इन द फ्यूचर। मैम एक और चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलप हो रही है वो है कि आईआरसीटीसी से ने एयर टूरिज्म और रेल टूरिज्म बहुत जल्दी शुरू कर दिया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर। बट जो टूरिज्म एक्टिविटी फ्यूचर की है, स्पेशली बजट होटल स्पेस में मैम, वो आप अपॉर्चुनिटी को कैसे टैप इन करेंगे? वहां क्या प्लान्स हैं? क्या कुछ बजट होटल सेगमेंट्स आप देख रहे हैं? कौन से एरियाज या डेस्टिनेशंस अट्रैक्टिव रहेंगे इस वक्त में? इस समय तो मेरे ख्याल से टूरिज्म की एक्टिविटी एक बहुत अच्छे तरीके से उभर के आई है। बजट टूरिज्म में हम कई कार्य करते हैं, होटल भी एक अंग है। बजट टूरिज्म में जो हम रेल बेस्ड टूरिज्म में जो हम ट्रेनें वगैरह चलाते हैं, उनकी बुकिंग तो फुल चल रही है। हमारी जितनी भी ट्रेनें हम बजट टूरिज्म के नाम पर अनाउंस कर रहे हैं, चाहे वो पिलग्रिम स्पेशल ट्रेन है, चाहे वो हमारी भारत दर्शन है, वो ट्रेनें हमारी भर के चल रही हैं। इसके अलावा हमारे रेल टूर पैकेजेस वैसे ही स्टार्ट हो जाएंगे जैसे हमारी जो नॉर्मल ट्रेनों का ऑपरेशन स्टार्ट होता है, तो हमारे रेल बेस्ड टूरिज्म के पैकेजेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरे तरीके से हम एक और चीज से जुड़े हुए हैं, वो है बजट होटल्स। हम बजट होटल बना भी रहे हैं और डिफरेंट तरीके के होटल्स को कमीशन बेसिस पर अपने पोर्टल के थ्रू बेच भी रहे हैं। उसके लिए हमने जो है डिफरेंट होटल के साथ डायरेक्ट टाई अप किया है। हमने होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक MOU किया हुआ है, जिसके तहत हमने कमीशन का स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा कमीशन स्ट्रक्चर जो है उन लोगों को दिया हुआ है। और हमने 7200 होटल्स के साथ, प्रॉपर्टीज के साथ हमने टाई अप कर लिया है और दे आर लाइव ऑन आवर पोर्टल। हमारा जो टूरिज्म का पोर्टल है, इनकी बुकिंग हमारे अवेलेबल है। इसके अलावा जो बजट होटल हम बना रहे हैं, कुछ होटल हम ऑलरेडी चला रहे हैं, जैसे कि पुरी में है, रांची में है, हमारा दिल्ली में है रेल यात्री निवास, जिनको कि हमने डिफरेंट चेन्स में कन्वर्ट किया हुआ है और ये हमारे बजट होटल है जो एग्जिस्टिंग है। और लखनऊ में एक हमारा बजट होटल बन रहा है, खजुराहो में एक हमारा बजट होटल बन रहा है, जिसके की कैपेसिटी स्ट्रक्चर में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। जो सपोर्ट हम दे रहे थे वो हम दे रहे हैं। केवड़िया वाला हमारा बजट होटल के लिए टेंडर फाइनलाइजेशन स्टेज पर है। साबरमती वाली जगह पर हमने जो है अपना बजट होटल के लिए लैंड एक्वायर कर ली है। तो जो हमने जैसे प्लान किया था, विद लिटिल बिट डिले ड्यूरिंग द कोविड पीरियड इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, वी हैव मूव्ड ऑन and things are now back to track. So very soon we will have our own budget hotel in place. Okay, all right मैम। तो ये है इंटरेस्टिंग प्लान्स। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आईआरसीटीसी करता हुआ, ये थे मैनेजमेंट हमारे साथ बातचीत करते हुए। ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग प्लान्स है। स्टॉक में भी जबरदस्त तेजी है, पिछले कुछ महीनों में तो जबरदस्त प्रदर्शन भी दिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आईआरसीटीसी